स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिंदी। आज मैं आप सभी को हिंदी गद्य खंड पढ़ाने जा रही हूँ। गद्य खंड में मैंने पहले भी कुछ बताया था, आप लोगों को कुछ पढ़ाया था। ये लेसन 1 है, मित्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने जीवन परिचय बताया था पहले भी। और आज मैं आप सभी को गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, इसका मैंने पहला प्रश्न मैं बता चुकी हूँ, जो मैं आज दूसरा प्रश्न बताने जा रही हूँ। गद्यांश कि जो भी गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर। तो आप लोग ध्यान दीजिए। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो ये स्टूडेंट 2009 में प्रश्न पूछा गया था, ये गद्यांश, और शायद इस बार भी आ सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट समझ के इसे भी ध्यान दीजिए आप लोग। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो ये गद्यांश इस तरह से दिया जाएगा, जिसको आपको ये बताना होगा कि ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। तो आप लोग लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता पाठ से अवतरित है तथा इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये था गद्यांश का संदर्भ। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या चलिए शुरू करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं उस व्यक्ति को मित्र बनाकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तथा उस व्यक्ति के अंदर वह सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को विश्वास करने योग्य मित्र मिल जाता है तो उसे एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा के कार्य को सरल बना देता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग पर सचेत करता है। विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा मित्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बड़ा संचित धन मिल गया हो। तो ये था इससे रिलेटेड इसकी व्याख्या। आपके बुक में इस अंडरलाइन जो भी होगा उसी का व्याख्या आपको बतानी है, लेकिन मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन दिया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, स में प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर आप दोगे। प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि साधारणतया व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर ही उससे मित्रता कर लेते हैं, जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का अंतर व्यक्तित्व होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है स का, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, सामान्यतः लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसके बात करने का तरीका, उसकी चालाकी, उसकी निर्भीकता आदि गुणों को देखकर ही उससे मित्रता कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, सामान्य रूप में व्यक्ति मैत्री के समय क्या नहीं देखता है। तो इसका आंसर है, सामान्य रूप में व्यक्ति मैत्री के समय यह नहीं देखता कि मित्रता का उद्देश्य क्या है तथा जीवन में उसका क्या मूल्य है। तो स्टूडेंट, ये था इस गद्यांश से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर जो भी मैंने समझाया उस पर ध्यान दीजिए और आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिए। ओके।